हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा रविवार को पर्यावरण, वन एवं संपूर्ण जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस आयोजन में देश विदेश से लाखों लोग जुड़े। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने वर्चुअल संवाद किया। बड़े ही उत्साह के साथ प्रकृति पूजन का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयुक्त उपक्रम में रविवार सुबह पर्यावरण, वन और संपूर्ण जीव सृष्टि के संरक्षण के लिए प्रकृति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु हुए इस आयोजन में देश विदेश से लाखों लोग जुड़े। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्रोच्चार और प्रस्तावना हुई। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने वर्चुअल संवाद किया। पर्यावरण दिवस के विशिष्ट कार्यक्रम में हम सब लोग सहभागी हो रहे हैं। पर्यावरण यह शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है और बोला भी जाता है, और उसका एक दिन मनाने का भी यह जो कार्यक्रम है वह भी अर्वाचीन है। उसका कारण है कि अभी तक दुनिया में जो जीवन का तरीका था या है, अभी भी बहुत मात्रा में है, प्रचलित है, वो तरीका पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। वो तरीका प्रकृति को जीतकर मनुष्य को जीना है, ऐसा मानता है। वो तरीका प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए है। प्रकृति का कोई दायित्व मनुष्य पर नहीं है, मनुष्य का पूरा अधिकार प्रकृति पर है, ऐसा मानकर जीवन को चलाने वाला वो तरीका है। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संगठन तथा संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि को साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भटके हुए समाज को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देगा। भारत के सभी प्रांतों में हुए प्रकृति वंदन कार्यक्रम में लगभग 50 विश्वविद्यालय, 500 से अधिक महाविद्यालय और 2500 विद्यालयों के छात्र और अध्यापक अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत से बाहर भी 12 देशों में भारतीय मूल के परिवारों के साथ स्थानीय नागरिकों ने प्रकृति वंदन कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। संबोधन के बाद लोगों ने अपने अपने घरों में वृक्ष की पूजा की, आरती हुई। वहीं इस कार्यक्रम में दीदी मां साध्वी ऋतंबरा के प्रेरणादायी उद्बोधन ने सभी को भाव विभोर कर दिया। प्रकृति का अतिक्रमण हमारे संस्कारों में कभी भी नहीं रहा। धरती माँ को प्रणाम करने वाले हम सब लोग समुद्र हसने देवी पर्वत स्तर मंडली विष्णुपति नमस्तुभ्यं पारिस्पर्शम समेत ऐसी भावना के साथ और कराग्रे वत्ते लक्ष्मी की भावना के साथ अपने जीवन का प्रारंभ यानी प्रातःकाल का प्रारंभ करने वाले हम भारतवर्षी कहीं चूके, जिसके कारण प्रकृति का सानिध्य हमसे छूटा, और जो प्रकृति की गलियों में प्रवेश नहीं करता उसे परमात्मा के मंदिर के द्वार नहीं मिल पाते। इसीलिए हमारी संस्कृति में हमें संस्कारों में ही भौतिक भाव से मुक्त होकर प्रकृति की चरण और शरण में बैठने को ही जीवन का श्रेयस्कर है, जीवन का सर्वोत्कर्ष है, ऐसा हमें संस्कार दिया।
धरती को श्रृंगारित करता है। तो जितना भी पौधे लगाए जाएंगे, वृक्ष लगाए जाएंगे, वनस्पतियों का रक्षण किया जाएगा, धरती का श्रृंगार होगा। दिल्ली के कार्यक्रम में लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस और कई विद्वान गण एकत्रित हुए। दिल्ली में हो रहे 30 केंद्रों के कार्यक्रमों के वो साक्षी बने। सांसद पद्मश्री हंसराज हंस ने भी इस अवसर पर संदेश दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं थोड़ा सेवादार हंसराज हंस। दोस्तों, किसी ने लिखा है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना ये मकान, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। भगवान ने हमारे लिए ये स्वर्ग बनाया धरती, तो हमें पानियों की, धरती की, एनवायरनमेंट की, वातावरण की पूजा करनी चाहिए, राखी करनी चाहिए। हमने कुदरत की क्रिएशन से बहुत खिलवाड़ किया है, इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां, अभी ये जो लेटेस्ट वायरस है इसका सामना करना पड़ रहा है। संकल्प लो, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, पानी को सेव करो और धरती माँ को नमस्कार करो और हमेशा बोलो भारत माता की जय। लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रकृति वंदन किया और संकल्प लिया। साथ ही प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम को मनाने का विचार भी प्रकट किया गया, ताकि प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण के प्रति गंभीर स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।